नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो विषय लाया हूं, वो शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लेकिन दबा दिया गया एक ऐसा काला सच है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्क्रीन पर टाइटल देखा आपने, CIA ISI के गुप्त ऑपरेशन का खुलासा, 1300 भारतीय वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत। आप सोच रहे होंगे, ये क्या है? 1300 लोग, इतनी बड़ी संख्या, क्या ये सच है या कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है? दोस्तों, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। ये हमारे देश के खिलाफ चल रहा एक मौन युद्ध है, एक कोवर्ट ऑपरेशन। पिछले 40 सालों में हमारे देश के सबसे प्रतिभाशाली, सबसे महत्वपूर्ण, देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखने वाले 1300 से अधिक वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। चलिए हाल ही की घटना से शुरू करते हैं। कुछ समय पहले DRDO में हमारे गौरव ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक युवा इंजीनियर, सिर्फ 30 साल की उम्र, अचानक उनकी मौत हो जाती है। कारण क्या बताया गया जानते हैं? हार्ट अटैक। लेकिन उनका परिवार कहता है कि हमारे बेटे को कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, वो पूरी तरह से फिट था, हर दिन कसरत करता था, उसे अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? ये सिर्फ एक उदाहरण है। ये मौत तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। उस आइसबर्ग के नीचे जो काला सच है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मौन युद्ध आज या कल में शुरू नहीं हुआ है, इसकी जड़ें 1960 के दशक में हैं। नंबर 1, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। 1966 में वो एक सम्मेलन के लिए वियना जा रहे थे। जिस विमान कंचनजंगा में वो सफ़र कर रहे थे, वो फ्रांस के माउंट ब्लैंक पहाड़ों पर क्रैश हो गया और सभी मारे गए। इसे एक हादसा घोषित कर दिया गया, केस क्लोज। लेकिन असली कहानी कुछ और है। डॉक्टर भाभा ने कसम खाई थी कि वे सिर्फ 18 महीनों में भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना देंगे। उस समय अमेरिका की CIA को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सालों बाद एक पूर्व CIA एजेंट ने अपनी किताब में लिखा कि उस विमान के कार्गो होल्ड में बम रखकर हमने ही उसे उड़ाया था। एक व्यक्ति की मौत से भारत का परमाणु कार्यक्रम 10 साल पीछे चला गया। 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई, हमारे गौरव इसरो के संस्थापक, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के स्वप्नद्रष्टा। 1971 में केरल के कोवलम बीच के एक होटल में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। हैरानी की बात यह है कि पूरी तरह से स्वस्थ साराभाई की मौत का कारण भी दिल का दौरा ही बताया गया, और उससे भी बड़ा सदमा ये कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। क्यों? किसका दबाव था? इन 2 महान वैज्ञानिकों की मौत से भारत के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को भारी झटका लगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे वो सब पुरानी बातें हैं 60-70 के दशक की। अच्छा, तो फिर ये आंकड़े सुनिए। 2015 में भारत सरकार ने खुद संसद में ये माना कि पिछले 4 सालों में 11 परमाणु वैज्ञानिक अस्वाभाविक रूप से मारे गए हैं। लेकिन असली धमाका तो एक RTI अर्जी से हुआ। 1995 से 2016 के बीच, यानी सिर्फ 21 सालों में इसरो 684 इंजीनियरों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 387 वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत। DRDO 255 वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की रहस्यमय मौत। कुल मिलाकर 1300 से भी ज्यादा। ये सभी हमारे देश के सबसे संवेदनशील रक्षा और अनुसंधान परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, और ये सभी अस्वाभाविक रूप से मारे गए। ये मौतें होती कैसे हैं? इसमें एक स्पष्ट पैटर्न है, ध्यान से सुनिए। 1, आत्महत्या। ज्यादातर मामलों को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया जाता है। एक वैज्ञानिक, अच्छी तनख्वाह, खुशहाल परिवार, अचानक आत्महत्या क्यों करेगा? कई मामलों में तो सुसाइड नोट भी नहीं मिलता। 2, हादसा, या तो हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट या फिर लैब में आकस्मिक आग। कुछ मामलों में तो वैज्ञानिक जिस लैब में काम कर रहे थे वहां कोई विस्फोटक सामग्री थी ही नहीं, फिर भी आग लग गई और उनकी मौत हो गई। दिल का दौरा, ये सबसे आम कारण है। 30, 35, 40 साल के शारीरिक रूप से फिट वैज्ञानिकों को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है, जैसा कि ऊपर बताए गए ब्रह्मोस इंजीनियर के साथ हुआ। चौथा, जहर देना। ये सबसे खौफनाक है। कुछ वैज्ञानिकों के पोस्टमार्टम में अगर हुआ तो बेहद दुर्लभ, आसानी से पकड़ में न आने वाले जहर पाए गए हैं। उदाहरण के लिए पोलोनियम 210 या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। दोस्तों, ये जहर हमारे मेडिकल शॉप में नहीं मिलते। इन्हें केवल सरकार द्वारा अप्रूव्ड न्यूक्लियर लैब्स में ही बनाया जा सकता है। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिग्नेचर जहर हैं। ये जहर भारतीय वैज्ञानिकों के शरीर में कैसे आया? अब मुख्य सवाल, इसके पीछे कौन है? सभी उंगलियां केवल 2 एजेंसियों की ओर इशारा करती हैं, अमेरिका की CIA
और पाकिस्तान की ISI। सवाल 1, CIA ऐसा क्यों करेगी? शीत युद्ध के समय से ही CIA यही करती आई है। वे रूसी वैज्ञानिकों को भी ऐसे ही मारते थे। क्यों? तकनीक को रोकने के लिए। भारत का अग्नि, ब्रह्मोस, परमाणु शक्ति या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होना अमेरिका को कभी पसंद नहीं आएगा। वे चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर रहें। हमारे मुख्य वैज्ञानिकों को मार दो तो वो प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। डॉक्टर भाभा की मौत इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2, डर पैदा करने के लिए ब्रेन ड्रेन। कल्पना कीजिए, आप एक युवा वैज्ञानिक हैं। आपके माता पिता ने आपको मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इसरो या DRDO में देश की सेवा करने के लिए भेजा है, लेकिन आप अपने सहकर्मियों को एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरते हुए देखते हैं। तब आपको कैसा लगेगा? आपके माता पिता को कैसा लगेगा? वे कहेंगे, बेटा ये DRDO, बार्क सब छोड़ो, इस्तीफा दो और अमेरिका चले जाओ, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम करो। जान बची तो लाखों पाए। इसे ही कहते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारी बेहतरीन प्रतिभाओं को हम खुद खो देते हैं। वे भी यही चाहते हैं, हमारी प्रतिभाएं अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएं, भारत को नहीं। सवाल 2, ISI की क्या भूमिका है? ISI CIA के जूनियर पार्टनर की तरह काम करती है। भारत में अस्थिरता पैदा करना और हमारी रक्षा क्षमताओं को पंगु बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। CIA वैश्विक स्तर पर योजना बनाती है और ISI उसे स्थानीय रूप से अंजाम देने में मदद करती है। हनी ट्रैप यानी महिलाओं के जरिए जाल में फंसाना या स्थानीय एजेंटों के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी इकट्ठा करना और उन्हें खत्म करने में मदद करना ISI का काम है। ब्रह्मोस इंजीनियर का ही मामला लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान और चीन के लिए एक बुरा सपना है। उस तकनीक को रोकने के लिए ISI किसी भी हद तक जा सकती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर मौत ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। हर मौत ने देश की तरक्की को कई साल पीछे धकेल दिया है। ये केवल वैज्ञानिक नहीं हैं, ये हमारे अदृश्य सैनिक हैं। सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों को शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन इन लैब्स में देश की भविष्य के लिए लड़ते हुए जान देने वाले इन वैज्ञानिकों को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार को तुरंत क्या करना चाहिए? पहला, उच्च स्तरीय सुरक्षा। हमारे प्रमुख सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली सुरक्षा यानी काउंटर इंटेलिजेंस सुरक्षा हमारे प्रमुख वैज्ञानिकों को भी दी जानी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो Z+ सुरक्षा दें। दूसरा, पारदर्शी जांच। इन आत्महत्या या हादसे के मामलों की जांच आम पुलिस के बजाय उच्च स्तरीय खुफिया एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए। हर मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। तीसरा, परिवार को समर्थन। पीड़ित परिवारों को न केवल वित्तीय बल्कि मानसिक समर्थन और देश आपके साथ है का आश्वासन देना होगा। तभी दूसरे माता पिता अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजने का साहस करेंगे। दोस्तों, इस मूक युद्ध में हम अपनी प्रतिभाओं को, अपने भविष्य को खो रहे हैं। इसे रोकना ही होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है? 1300 वैज्ञानिकों की इन रहस्यमय मौतों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जानकारी सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए। हर भारतीय को इस साइलेंट वॉर के बारे में पता चलना चाहिए। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे एक और दबे हुए सच के साथ मिलूंगा। नमस्कार।